हाय प्राची, कैसे हो? एकदम बढ़िया नीलम। आप कैसे हैं? हम बस ठीक हैं। आप लोग सैटरडे भी वर्किंग है क्या? सैटरडे हमारा वैसे तो ऑफिशियली ऑफ रहता है, लेकिन मैं सॉरी फॉर कॉलिंग यू ऑन नो सैटरडे। नो मेरा और नियति हम दोनों आई एम एट इवन अगर नहीं होती ये कॉल आई वुड स्टिल बी हियर ओनली। तो मैंने 2 कंटेंट एटलीस्ट खुद क्रिएट किए हैं। ओह वेरी नाइस। बट वो मतलब एक्चुअली क्या है, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि बैकग्राउंड वॉइस नॉइज कैसे निकाल सकें उसमें। वो मैंने क्योंकि किया तो वो फैन की आवाज भी पीछे आ रही है। वहां पे एक टूल था नॉइज रिडक्शन का, मैं ओके। आज दिखाती हूँ दोबारा। हाँ प्लीज वो बताइएगा, यस बिकॉज आई थिंक यस। बहुत सारे लोगों को ये आ रहा होगा कि अगर माइक वो वाला माइक्रोफोन नहीं यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली फोन पे बात वो करके तो रिकॉर्ड बैकग्राउंड करते नॉइज। हैं, यस वो यस बैकग्राउंड नॉइज आता है। यस। ऑडियो भी लेवल कर सकते हो आप, और बैकग्राउंड नॉइज निकालने के लिए एक स्पेसिफिक बटन है। हाँ वो मैं आज लर्न करूंगी। 4-5 पे शुरू करते हैं। ठीक है। और आपने वो वीडियो बनाया क्या जिससे जो नहीं, मैंने वीडियो सब अभी बनाया नहीं है। I'll be making that. I'll be ठीक making है। that. I'll send it across. Latest by tomorrow, I think. I'll send it to you. ओके। प्राची, जैसे जो रोजगार ढाबा वाला इसमें वो है, वो कोई भी इनमें से ज्वाइन कर सकता है क्या, या उसके लिए Yes. स्पेशल परमिशन? वो भी नहीं आज थोड़ा नहीं, दिखा देना। ओपन ही है वो, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको ग्रुप की लिंक भेजूंगी। यू कैन हाँ, सर्कुलेट दैट ग्रुप एंड एनीबडी कैन ज्वाइन। ताकि वो उसमें क्रिएट कर सके। यस, वो उसमें बना सकते हैं। यस ओके, तो हमें भी पता चलेगा कि कितने लोग उसके में यस बना यस रहे हैं, कर यस। रहे तो हैं। आइडियली आप जो भी आपके मतलब जो भी आ रहे हैं रोजगार ढाबा से, इट विल बी हम्म, नाइस फॉर देम टू ज्वाइन दैट क्लब एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग वहां पे डायरेक्टली। ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सुपर। आई थिंक होमवर्क से ही शुरू करेंगे। आई थिंक नीलम जी आपने तो बनाए हैं दो। मैंने तो किया होमवर्क। मैं आपका होमवर्क चेक करती हूँ, फिर हम सबको एवरीवन हु इज हियर आज हम थोड़ा सा होमवर्क मैंने देखेंगे, कुछ ठीक है? शायरीज बोली हैं, हालांकि वेरी आवाज बहुत नाइस। अच्छी नहीं है, बट वो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था उसके बीच में। नहीं चुके, हम अपनी आवाज को थोड़ा सा वैसे हार्शली जज करते हैं, लेकिन जब लोग हमारी आवाज सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। नहीं, मैंने खुद सुनी तो मुझे अच्छी नहीं मैं लगी। वही बोल रही हूँ कि हम अपने खुद की आवाज को थोड़ा हार्शली जज करते हैं, लेकिन ज्यादा करके लोगों को तो अच्छी ही लगती है। मैं नीलम जी की आईडी ढूंढ रही हूँ। नीलम, हाँ ये मुझे पर्टिकुलर। याद है। ओके, वेरी नाइस। देखो, यस उसमें आ सभी। रहा है क्या कंटेंट? हाँ मैं दिखाइए। दिखा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। शुरू से शुरू करती हूँ। आप देखिएगा, ये हमारा होमवर्क जो है, जो हमको कल करना था, नीलम जी ने पूरा किया है उनका होमवर्क। फोटो लगाई है, अपनी डीपी लगाई है, बहुत ही अच्छी सी फोटो लगाई है कि आप देखेंगे
तो आप उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं या नहीं भी रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन एक अट्रैक्टिव पिक्चर लगाई है। फिर अपना नाम पूरा लिखा है, अगेन ये आपकी चॉइस है, अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लिख सकते हैं जिससे जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो वो नाम देख के अट्रैक्ट हो जाए। फिर देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा बायो लिखा है नीलम जी ने, एंटरप्रेन्योर, विजनरी, सोशल एंटरप्रेन्योर, अ पोएट्री राइटर, ऑथर, मोस्ट ऑफ ऑल अ ह्यूमन बीइंग। तो कोई जब इसको पढ़ेगा तो समझ आएगा कि नीलम एंटरप्रेन्योर है, यानी अपनी खुद का बिजनेस चलाती है, अपनी खुद की कंपनी है, उसको रन करती है, विजनरी है यानी कि आगे का सोचती है, पोएट्री भी लिखती है, राइटर भी है, और ह्यूमन बीइंग भी अच्छी है यानी कि ह्यूमन वैल्यूज में बिलीव करती है। तो आप जब पढ़ोगे उनकी बायो तो आपको लगेगा ओ ये पर्सन ऐसे है, इन्होंने अपने बारे में बताया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने पोइट्री, आई थिंक आपने बताया है ना, पोइट्री आपने सुनाई है, शायरी सुनाई है। यहाँ पे कैप्शन लगाया है, देखिए कैप्शन लगाया है शायरी रिश्तों की, और फिर उन्होंने कुछ रिकॉर्ड किया है। ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर बहुत री मेरा रुकिए, मैं ना मेरे इस वाले सिस्टम से प्ले करती हूँ क्योंकि वहाँ बैकएंड से प्ले करती हूँ, सेम चीज होगी, बस यहाँ पे आपको सिस्टम पे प्ले होता नहीं दिखेगा, उसमें लेकिन बस वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, व्हिच आई रियलाइज आफ्टर हियरिंग इट ना, तो मैं वही वो सोच रही थी कि एको वाली कैसे आवाज आ रही है ना, वो ना आए। एक मिनट, हाँ, बताना मुझे अगर सब लोगों को सुनाई दे रही होगी। नीलम जी का मैं प्ले करने वाली हूँ, ये मैं प्ले कर रही हूँ शायरी रिश्तों की। आ रही है आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओके, एक मिनट, दोबारा एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ। अब बताइएगा आ रही है क्या? सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। जिंदा वो हैं जो हर रोज किसी को याद नहीं आते। जिंदा वो हैं जो हर रोज किसी को याद नहीं आते। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों। जिंदा वो हैं जो हर रोज किसी को याद नहीं आते। आप देख सकते हैं, आपने सुना, मतलब सॉरी देख नहीं सकते, लेकिन सुना आप लोगों ने, कितना खूबसूरत और बहुत ही प्यारी आपकी आवाज है। आप बेकारी कह रही है नहीं, अच्छी आवाज है, बहुत प्यारी नहीं, आवाज मैंने है। सोचा, एक्चुअली मैं लिखती हूँ तो मैंने सोचा कि एक्चुअली ये अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को बड़ा अच्छा लगा, हाँ, तो मैंने सोचा मैं क्रिएट क्यों ना करूँ, बिकॉज मैं लिखती भी हूँ और मैं बोलती भी हूँ। 100%, दिस इज शायद एग्जैक्टली फॉर दैट, अपने आप को एक्सप्रेस करने बिना उस स्ट्रेस के कि वीडियो निकालूं, अब इसके साथ और कुछ लगाऊं, और आप बहुत सारे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। अब जैसे मुझे ये पसंद आया, इन्होंने जो नीलम जी ने जो सुनाई शायरी उनकी, आप सबने सुनी, अब मैं इसको लाइक करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे एक प्यारा सा कमेंट लिखने वाली हूँ, आपकी आवाज उफ, और आपकी शायरी भी। तो आपको जब किसी की आवाज अच्छी लगे तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, ना आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ताकि फिर लोग आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। जब आप, दिख रहा है सबको मेरा कमेंट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कमेंट किया नीलम के वॉइस स्पॉट पे, आपकी आवाज उफ और आपकी शायरी भी, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम इस तरीके से आप जब अपनी आवाज डालोगे तो किसी और को भी सुनाई देगी, जब वो प्ले करेंगे, जैसे नीलम की शायरी सुनाई थी वैसे आपको भी किसी और की भी सुनाई देगी। इन्होंने 2 वॉइस स्पॉट्स किए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है कि 2 वॉइस स्पॉट्स बनाए हैं। एक आपने सुनी, और उसके अलावा आपने किसी फॉलोअर्स, आपके कोई फॉलोअर्स हैं? ओके, 1 फॉलोअर है आपके, नहीं, जिंदल है ना? वो तो कल लोगों ने फॉलो अप किया था, आई थिंक। अभी मैं इसको ना अपने फेसबुक वगैरह पे शेयर करूंगी जहां ज्यादा फॉलोअर्स हैं, एंड देन पीपल विल कम टू दिस प्लेटफॉर्म। यस, बट यू स्टिल हैव 1 फॉलोअर व्हिच वाज आवर होमवर्क कि हमको 2 नए फॉलोअर्स लाने हैं। तो उसमें से एक नीलम जी ने लाए हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जिंदल करके, और अभी जैसे उन्होंने बताया कि और फॉलोअर्स लाने के लिए वो सेम चीज फेसबुक पे अपने शेयर करेंगी ताकि लोग उनको फॉलो कर सके। क्यों फॉलो करेंगे लोग उनको? जब वो बताएंगी कि देखो मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे अपना कुछ लिखा हुआ, अपनी कोई ओरिजिनल शायरी मैं सुना रही हूँ, तो आना, सुनना, मुझे बताना कैसे लग रहा है, अच्छा लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो भी बताना, है ना? तो वो ऐसे करके उसको शेयर करने वाली है। और कोई है जिन्होंने अपना होमवर्क किया है, मुझे बताइए।
अपना हैंड आप रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सोफिया का सवाल है, हाउ टू यूज एआई इन ऐप। ओके सोफिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैं वॉइस पॉड बना रही हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं पॉड पे क्लिक करने वाली हूँ। यहाँ पे जब मैंने प्लस का बटन दबाया तो ये स्क्रीन खुल के आ गई। तो यहाँ पे पॉड्स लिखा है, उस पर मैं क्लिक करूंगी। जब मैं इस पॉड पे क्लिक करूंगी तो मैं अगर कोई भी टॉपिक जिसमें मुझे एआई की हेल्प चाहिए, मैं चूज करूंगी एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट्स करके। इसको जब मैं चूज करूंगी तो यहाँ पे मुझे टॉपिक्स आ रहे हैं। देखिए अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें से। ओके सपोज मैं ये करूं, इस हफ्ते की 3 सबसे शॉकिंग न्यूज आपको क्या लगती है। ये मैंने टॉपिक चूज किया है। इसका हेल्प मैं ले सकती हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे एआई टूल का। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जेनरेट एआई स्क्रिप्ट, यानी जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अपने आप इस टॉपिक पे आपको एआई आंसर देगा जो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की 3 सबसे शॉकिंग न्यूज के बारे में। पहले नंबर, हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता की अचानक अपने जीवन का अंत लेने की खबर आई है। ये थोड़ा सा जेनेरिक है, एआई ये अभी सीख रहा है। लेकिन ये आपको ऐसे 3 टॉपिक्स देगा जो आप यूज कर सकते हो बात करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। और आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ मैं लिख रही हूँ पहली शॉकिंग न्यूज इस हफ्ते की जो मुझे लगा, गोविंदा और उनकी वाइफ की डिवोर्स की खबरें। दूसरी शॉकिंग न्यूज मुझे लगी इस हफ्ते, बॉम्बे डूब रहा था। बहुत इतनी बारिश हो रही थी कि बॉम्बे डूब रहा था ना, जो मुझे शॉकिंग लगा क्योंकि हम अभी इतने सालों से यहाँ पे बारिश होती है तो थोड़ा सिस्टम होना चाहिए मुझे लगता है मैनेजमेंट के लिए। तो इस टॉपिक पे ये मेरी 2 है शॉकिंग न्यूज, ठीक है। इसको मैं अब कर दी हूँ टेक मी टू रिकॉर्ड। तो आप देखना मेरा एआई टूल, हमारा जो एआई टूल है आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूज टेक्स्ट लिख के आ रहा है, पहली शॉकिंग न्यूज गोविंद। तो मैं इसको पढ़ के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ऐसे मैं रिकॉर्ड का बटन जब दबाऊंगी तो मैं इसको पढ़ के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। इस तरीके से आप हमारे एआई टूल का यूज कर सकते हैं कि आपको नहीं पता क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, तो हमारा एआई टूल आपको हेल्प करेगा अपना बनाने के लिए। प्राची ये सबके लिए अवेलेबल है, स्टार्टिंग्स वालों के लिए भी? यस, अगर आप बेटा वाला कल जो भेजा था बेटा आपने। प्रोग्राम, यस यस, क्योंकि ये अभी पब्लिक नहीं हुआ है ये अपडेट। तो इफ यू जस्ट गो टू द एंड्रॉइड स्टोर और आप वो बेटा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये सबको अवेलेबल है। और इसमें जो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉइज आप पूछ रहे थे है ना, तो यहाँ पे देखिए अभी सपोज मैंने पॉड बनाया और उसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पे दिख रहा है सुनो जी, पहले लिखा है सुनो जी, यानी ऐसे इमोशंस जो आप लगा सकते हो, साउंड्स है बेसिकली, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। ही हु, घड़ी की टिक टिक, घंटी बजाने की आवाज, हंसने की आवाज। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम रील्स में देखते होंगे ना, कभी कभी कोई फनी वीडियो होता है तो वो एंड होता है ही करके। तो ऐसे साउंड्स आप लगा सकते हो अपनी आवाज में भी। ये सुनो जीज हम इसको बोलते हैं, यानी कि साउंड के इमोजीज। तो आप इसको चूज कर सकते हो इसमें से कोई एक लगाने के लिए। आप जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड हो गया। और नॉइज रिडक्शन, यानी कि ये देखिए ये ग्रे होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के नीचे लिखा है नॉइज रिडक्शन। इसको जब आप क्लिक करेंगे और ये पिंक हो जाएगा, यानी कि जैसे जो फैन की अभी आवाज आ रही थी, सराउंडिंग जो आवाज है वो कोशिश करेगा उसको मिनिमम करने के लिए, मिनिमम रखने के लिए। तो ये आप हमारे एआई टूल्स में, हमारे क्रिएटर स्टूडियो में इसका यूज करके आपकी वॉइस को थोड़ा आप बेटर कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप चूज कर रहे हैं उसका भी लेवल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजे वो ज्यादा जोर से बजे कि धीरे से बजे। मैं यूजुअली इसको बहुत धीरे रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज ज्यादा बेटर साउंड हो। कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक में आवाज अपनी अच्छे से नहीं साउंड होती है अगर हम अच्छे से नहीं करते हैं।
ये देखिए जो सुनो जी, ये ऐसे ये ऐसे साउंड आप देख सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे तो ऐसे साउंड आएगा। तो आप इसको चूज करके यूज कर सकते हो, और नहीं करना है तो बहुत ही सिंपल, सिर्फ रिकॉर्ड करके बैकग्राउंड नॉइज का बटन, ये जो बैकग्राउंड नॉइज का बटन है ना, यहाँ पे नॉइज रिडक्शन लिखा हुआ है, इसको आप ग्रे करेंगे तो वो अगल बगल की साउंड को नहीं म्यूट करेगा, लेकिन अगर आप इसको पिंग करेंगे तो ये साउंड को म्यूट करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली प्रोसेस में किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? ओके, कौन है? मैं नाम बुलाऊं या आप लोग बताएंगे हैंड रेस करके? जैसे नीलम का हमने सुना, नीलम जी का, वैसे आप सब, हम सबका सुनेंगे, सबकी प्रोफाइल देखेंगे। आज यही है हमारा लास्ट दिन का होमवर्क, क्योंकि हमारे ऐप में बस इतना ही है, सिंपल है, इजी है यूज करने के लिए। कल से कौन है? दीपाली, दीपाली छिड़ी, दीपाली आप कल भी थी, आपने कुछ बनाया? नंदनी भी है, नंदनी आप भी थी कल। नंदनी आपने कुछ बनाया है? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। योगेंद्र जो लिखे हैं उसको आपको ऐप पे डालना है, सिर्फ फोटो लगाया है। ओके, आपकी आईडी बताइए। लिंक मत भेजिए, आपकी आईडी बताइए, आईडी का नाम। आईडी कहाँ से निकालेंगे मैम अभी? अरे वॉइस की आईडी, हमारे वॉइस के बारे में सीख रहे हैं, अरे वॉइस के ऊपर चीजें बनाना सीख रहे हैं, तो उसकी आईडी मैं पूछ रही हूँ। तो आईडी तो मेरा जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने बनाई नहीं है इस ऐप पे आईडी? जैसे अभी हम देखिए तो बनाए हैं, मेरी स्क्रीन दिख योगेंद्र रही है। शर्मा के नाम से। ओके, मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है, मैं दीपाली जी की आईडी खोल रही हूँ। देखिए, उन्होंने अपनी आईडी का नाम बताया, दीपाली जी, तो मैंने उसको खोला है। फोटो आपने लगाई है, ओके वेरी गुड, लेकिन आपने कुछ बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया दीपाली? आपको कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है कैसे बनानी है? यहाँ पे बेझिझक होके पूछना, आज आखिरी दिन है, तो किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं, हम सीखने के लिए आए हैं सारे। योगेंद्र शर्मा जी के देखिए तो मैम। एक मिनट दीजिए योगेंद्र जी, पहले मुझे दीपाली जी का सॉर्ट करने दीजिए, फिर मैं आपका लेती हूँ। दीपाली आप बताना चाहेंगे? अनम्यूट करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, आई थिंक दीपाली जी नहीं बताना चाहती है, तो योगेंद्र जी का देखते हैं। योगेंद्र जी आपकी आईडी क्या है? योगेंद्र शर्मा योगेंद्र शर्मा, ये है आपकी आईडी? जी। ओके, आपने फोटो नहीं लगाई? फ्लोवर दुगो है, देखिए तो मैम। क्या बोल रहे हो आप? ये फ्लोविंग दुगो लिख रहा है। आप नए फॉलोअर्स नहीं है, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं ये उनकी आईडी है। अच्छा, यहाँ एडिट से मेरा फोटो अपलोड होगा? जी, एडिट से आपका फोटो अपलोड होगा। अच्छा, ये समझ गया मैम जी। फोटो आपको लगानी है, टेक्स्ट लगाना है, और फिर जैसे बताया अपनी आवाज डालनी है। आपने अभी तक कुछ डाला नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया ना, प्लस का बटन दबा के आप डाल सकते हो अपनी आवाज। क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा था, मतलब टॉपिक के बारे में। ओके, आपको ये एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट्स वाला ऑप्शन दिख रहा था दीपाली? इसीलिए हमने आपको टॉपिक्स दिए हैं, कि अगर आपको नहीं पता कि मैम यहाँ पे लिख रहा है कि नेम, और फिर लिख रहा है। हाँ, तो आपको अपना नाम और सब पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए, नहीं कर रहे, नेम तो नेम हो गया, फिर यूजर नेम। यूजर नेम जो आपकी ऑलरेडी है, आपने लिखी है ना योगेंद्र शर्मा, जी। तो वो आपकी ऑलरेडी लिखी हुई होगी ना, जैसे मेरे यहाँ पे वोमनिया लिखा है। अब आप अपना फोटो अपलोड कीजिए, अपलोड फोटो कीजिए, और फिर आपके बारे में आप एक लाइन लिख सकते हो। यहाँ पे बायो जैसे लिखा है, वहां पे आप अपने बारे में एक लाइन लिख सकते हो।
आई एम सोशल वर्कर लिख दें? जो भी आप लिखना चाहे अपने बारे में वो आप लिख सकते हैं। और फिर उसको आप सेव कर दीजिए। यहाँ पे नीचे लिखा है ना अपडेट चेंजेस, उस बटन को दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। किया आपने वॉइस सेव? है मैम, वॉइस बायो। वो आप बाद में रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपनी आवाज में आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, वो है वॉइस बायो। सोशल अकाउंट। हाँ, वो आप सोशल अकाउंट। अगर आपका इंस्टाग्राम है, अगर आपका लिंक्डइन है, अगर आपकी कोई और सोशल आईडीज है तो आप वहां पे वो लिंक में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वहां से कॉपी करके मैम? जी, यहाँ पे कॉपी करके कॉपी। उसका नाम लिखना है। वो केवल तो नाम तो लिख दें, योगेंद्र शर्मा। हाँ, तो आपकी सोशल आईडीज का नाम लिखना है योगेंद्र जी। अच्छा, सोशल आईडी। हाँ, उसका नाम लिखना है आपको यहाँ पे। तो फिर जब कोई क्लिक करेगा, जैसे देखिए अगर कोई मेरी यहाँ पे दिख रहा है मेरे बायो के नीचे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स ऐसे साइन है, तो अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेगा तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाएगा। तो ऐसे अगर आपको भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिंक करनी है तो आप उसका नाम वहां पे लिख सकते हैं ऐप पे। सो प्राची, मतलब कि अगर मुझे पोस्ट करना हो तो वो उसी आईडी पे जाके फिर पोस्ट करता है, वो लिंक डालना है वहां नहीं, पे? लिंक है आपके, किसी और को आपके बारे में और जानना है तो वो आपके सोशल आईडीज पे क्लिक करके दे कैन चेक आउट योर प्रोफाइल्स। ओके। ऑटोमेटिक शेयरिंग के लिए नहीं है वो आपकी जानकारी, मतलब लोग आपके बारे में और चीजें जान सके। तो जो भी आपको लिंक्स डालनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोजगार ढाबा का लिंक डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए तो अपलोड हो गया मैम। ओके, यस, आपने एक वॉइस बायो डाली है, लेकिन आपने अभी तक अपना फोटो नहीं डाला है। फोटो। एंड आपने बायो सही से लिखी है, आई एम सोशल वर्कर, वेरी गुड, सही किया आपने ना। और आपने अपनी इंस्टाग्राम भी लिंक की है आई थिंक। यस, आपने अपनी इंस्टाग्राम भी सही से लिंक की, वेरी गुड, सही, एकदम परफेक्ट। अब सिर्फ आप अपनी फोटो लगाइए और अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। और एक चीज आपने नहीं की। हम्म, मैम फोटो देखिए, अप टू डेट। ओके, एक मिनट। आई एम सोशल वर्कर, जी मैम। जी, अब फोटो भी अपलोड हो गई, परफेक्ट। ऐसे ही करना है, मैम। सेम जैसे अभी योगेंद्र जी ने जी। किया, बिल्कुल जी मैम। एकदम। जी बोलिए। इसे सोशल वर्कर, तो इसको चेंज करके हम कोई दूसरे भी लिख सकते जो हैं? भी आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं, जी जी। 1000 बार आप चेंज कर सकते हैं। प्राची, ओके। एक बार ना कुछ लोग थोड़े नए भी ज्वाइन हुए हैं, एक बार शुरू से भी थोड़ा फास्टली अगर एक बार समझा देंगे ना, ताकि जो लोग को नहीं समझ आ रहा है ठीक है, कि भाई डाउनलोड करके कैसे लोग करें, ठीक है, ताकि दूसरों को भी हो जाए। नो हाँ मैम। प्रॉब्लम। जी योगेंद्र जी, आपका इसको हो गया। अब बस आपको अपनी आवाज डालनी है, अ, ठीक है। अब आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप बस आपके प्ले स्टोर में जाके आप बस ऐसे ढूंढिए, अरे वॉइस, आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। जब आप ढूंढेंगे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ये है हमारी ऐप अरे वॉइस। यहाँ पे बगल में डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आपको बस उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐप ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए अभी मेरी स्क्रीन पे इंस्टॉल हो रहा है ऐप।
आप जब खोलेंगे ये ऐसे आपका स्क्रीन लोड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक स्टेप पे लिखा हुआ है, हम कौन है, हम क्या है, हम क्यों हैं। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट भी ले सकते हैं थोड़ा पढ़ने के लिए, ताकि आपको ऐप के बारे में अपने आप बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि ये किसके लिए है। हियर टू हियर यू, मतलब आप जो बातें कर रहे हो उसको हम सुनने के लिए यहीं पे हैं। अपनी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस है, तो मेरी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेजेस मैं सिलेक्ट करूंगी। सिर्फ वही लैंग्वेजेस सिलेक्ट करें जो भाषा आप बात करते हैं, उसको आप डन करेंगे। फिर आप टॉपिक्स चूज कर सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट के जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने टॉपिक्स चूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो मैं सारे टॉपिक्स चूज कर रही हूँ। फिर मैं कर रही हूँ नेक्स्ट। अब मेरी ये फीड तैयार करना है, जैसे आपकी इंस्टाग्राम पे एक फीड होती है ना जिसपे सब बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं, बस वैसे ही वो एक फीड तैयार कर रहा है हमारा ऐप। यहाँ पे लोगों के सजेशन भी दे रहा है, देखिए कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें सबको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बता रहा है वॉइस पूल, जो परसों से हम सीख रहे हैं कि एक ग्रुप में जब बातें करते हैं तो उसको वॉइस पूल बोलते हैं। ये देखिए हम आ गए वॉइस पूल में। यहाँ पे सवाल किसी ने पूछा है, पढ़ाई भी और कमाई भी बताओ अर्निंग के सोर्सेस। तो आप पढ़ाई के साथ अगर कमाई कर रहे हो तो कैसे कैसे पैसे कमाते हो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। यहाँ पे किसी ने ये सवाल पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 400 प्लेज है इस सवाल पे, इतने सारे लोगों ने जवाब दिया है। ये देखिए 30 से 35 लोगों ने अपनी ओपिनियंस दी है, अपना वॉइस आंसर दिया है कि उनको क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ कमाई कैसे कर सकते हैं। आप भी अपनी आवाज डाल सकते हैं। कहाँ है कल किताब बोला? योगेंद्र जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, थैंक यू। तो ये यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है अलग अलग लोगों ने आवाज डाली है। अगर आपको अपनी आवाज डालनी है तो नीचे ये ग्रे कलर का माइक बटन है, उसको आपको दबाना है। जब आप दबाएंगे तो वो कहेगा आपको कि आप इस वॉइस क्लब का पार्ट नहीं हो। जहां पे सवाल पूछा है आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो पहले आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए जवाब देने के लिए। तो देखिए मैं ज्वाइन करने के लिए ग्रुप जब बोलूंगी तो आपका लॉगिन आ जाएगा। अब मेरा नंबर मेरे लॉगिन के साथ मुझे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से मेरा लॉगिन हो जाएगा या एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी प्रोफाइल अपने आप आ गई। आप लोग नए हैं तो आपकी प्रोफाइल पे आपको फोटो ना, अपनी फोटो, अपना नाम, अपनी आईडी, अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें आपको लगानी है। और फिर ये एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बन जाता है जहां पे आप जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्रोफाइल से पैसे कमाने का सोचते हैं कि आप फेमस हो जाएंगे, पैसे कमा सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे लोग चैनल खोलते हैं इसी होप से, हम वही सेम चीज और सेम अपॉर्चुनिटीज हमारे ऐप पे प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग बटन्स है दूसरे सोशल मीडिया पे, जैसे आप अपने आप बटन्स दबाते हो और एक्सप्लोर करते हो, सेम वैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कमेंट का बटन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को कमेंट करना है, कुछ बताना है कि बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है तो आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको बस किसी का सुनना है तो आप प्ले करके उसको सुन सकते हो। अगर आपके 10,000 प्लेज और 200 फॉलोअर्स, यानी कि ऐप पे ही आपको आपकी आईडी के दिख जाएंगे कितने प्लेज है और कितने फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 4,500 प्लेज है, मेरे अभी 10,000 प्लेस नहीं हुए। आई थिंक स्क्रीन थोड़ा अटक गया है, बताना मुझे जब दिखेगा तो। हाँ, सबको दिख रहा है एनालिटिक्स में? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। मेरे 4,500 प्लेस है, मेरे अभी 10,000 हुए नहीं है।
जब मेरे 10,000 ये हो जाएंगे प्लेस और मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी है 200, फॉलोअर्स 200 के ऊपर जब हो जाएंगे आपके, तो आपकी आईडी जो है हमारे सिस्टम में चली जाएगी मोनेटाइजेशन के लिए, यानी कि आप डायरेक्टली अपनी आवाज से आप पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ आवाज डालने के पैसे नहीं मिलते हैं, जैसे यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो अपलोड करेंगे तो पैसे मिलते हैं क्या कोई? इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील अपलोड करेंगे तो पैसे मिलते हैं? थम्स अप या थम्स डाउन में आप बात कर सकते हैं ना। तो ना इंस्टाग्राम आपको पैसे देता है ना यूट्यूब आपको पैसे देता है सिर्फ अपलोड करने के लिए। लेकिन आपने जो अपलोड किया है, यानी कि आपकी आवाज जो आपने डाली है, उस पे अगर लोगों ने सुना और लोगों ने उसको पसंद किया, कमेंट किया, अपनी आवाज डाली, अपने शेयर्स किए, तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक आईडी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इनका नाम है श्रेया श्रीवास्तव, लखनऊ से है ये। आप देख सकते हैं इनकी सारी आईडी पे, सारी चीजों पे 100 के ऊपर प्लेज है, दिख रहा है? कहीं पे 400 भी प्लेज है, कहीं 500 प्लेज है। आप देखेंगे इनका जब स्क्रॉल करेंगे, कहीं कहीं 1000 प्लेज भी है इनके कंटेंट पे। एक उनका वायरल हुआ था पोस्ट, उस पे 4000 प्लेस थे। जैसे दूसरे एप्स पे होते हैं 4000 व्यूज ना, 1 लाख व्यूज, 1 मिलियन व्यूज, ऐसे आप देखेंगे इनकी आईडी पे जब आप जाएंगे तो आपको ये देखिए, और एक है ये 4600 प्लेस, अगर आप देखेंगे 4600 प्लेस है। तो ये वायरल हुई थी इनकी आवाज, ये जो उन्होंने पोल डाला था, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और सुना भी। तो अगर लोग आपकी आवाज सुनना पसंद कर रहे हैं और आपके आवाज को शेयर कर रहे हैं नए नए लोगों के साथ, और रोज नए नए लोग आ रहे हैं आपको सुनने के लिए, तो आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। जैसे यूट्यूब पे अगर लोग आपका कंटेंट देखते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो आप पैसे कमाते हो। सिर्फ वीडियो अपलोड करने के पैसे नहीं मिलते, सेम सिर्फ आवाज डालने से पैसे नहीं मिलते। अगर आपकी आवाज सुनी जाती है, स्पेशली रोज रोज नए लोगों से सुनी जाती है, तो आपको हमारा सिस्टम रिवॉर्ड करता है डायरेक्ट पैसों के थ्रू, मोनेटाइजेशन के थ्रू। तो हम एक सोशल मीडिया ऐप है, और जैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सोचते हैं कि वहां पे चैनल खोल के अपनी आईडी बना के पैसे कमा सकते हैं, सेम हमारे ऐप पे आप अपनी आईडी बना के अपने आवाज के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हैं तो यहाँ पे क्यों करें, तो हम सबसे कहते हैं प्लीज वहां पे जाए, प्लीज वहां पे करे। वहां पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो बनाना ही मुश्किल होता है। वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, एफर्ट लगता है। और ऑडियो वॉइस बनाना आसान है, तो आप सेम मेहनत जो वहां पे करेंगे यहाँ पे करेंगे, आपको 100% रिवॉर्ड्स मिलेंगे, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। और वहां पे आपको करना पड़ेगा मेहनत, 3-4 साल थोड़ा लग के मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा क्विकली, जैसे हमारे ऐप पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे इन्हीं की आईडी नाइट राइटर्स, इनकी आईडी को 25 डेज में इनका मोनेटाइजेशन हो गया था, यानी कि 25 दिन में इनके 10,000 प्लेस और 200 फॉलोअर्स हो गए। जिस महीने में उन्होंने शुरू किया, अगले महीने से वो पैसे कमाना शुरू हो गया उनका। तो एग्जैक्टली जैसे दूसरे, हेलो मैम, वॉइस पूल पर लोग वॉइस रिकॉर्ड आंसर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? पूजा, मुझे आपका सवाल नहीं समझा। वॉइस पूल पर लोग वॉइस रिकॉर्ड आंसर नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? मुझे समझा नहीं आपका सवाल पूजा, आप अनम्यूट करके पूछना चाहेंगी? अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉइस पूल है, यहाँ पे सबने अपनी, हाँ यस पूजा। हेलो मैम, हेलो पूजा। एक्चुअली मैंने ये ऐप पहले यूज़ किया था। ओके, सो मैंने देखा था, मैंने कुछ वॉइस रिकॉर्ड डाला था, बट लोग क्या कर रहे हैं कि मेरे आंसर्स जो है वॉइस रिकॉर्डिंग में नहीं दे रहे, कमेंट्स में दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि फॉलो बैक कीजिए तो हम आपको फॉलो बैक ओके, करेंगे। ओके, समझ गए। तो वो आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया होगा हमारे जो साउथ वाले यूजर्स हैं उनसे, वो सारे पैसे कमा रहे हैं, तो वो करते हैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम टाइप का बिहेवियर, फॉलो मी फॉर फॉलो करते हैं ना लोग, आप मुझे फॉलो कीजिए, जी मैं आपको फॉलो करूंगी, जी आप हाँ मेरे पे कमेंट करिए, मैं आप पे कमेंट करूंगी। Why are they हाँ। doing that? क्योंकि they are earning money, so they want ओके more and more people to discover their ID.
ओके, सो मैम क्या करना चाहिए, मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वॉइस जाए? आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली पहले तो अपनी आवाज डालनी होगी। अगर ओके। आप आवाज ही नहीं डालेंगे तो उसकी डिस्कवरेबिलिटी कैसे होगी ना। मैम फॉलोवर्स मतलब जैसे बढ़ाने के लिए मुझे दूसरों को फॉलो करना ही पड़ेगा क्या, या ऐसे ही अपने आप उनके पास नहीं, नहीं जाएगा? अपने आप तो नहीं जाएगा, अपने आप कोई भी चीज नहीं होती है। ओके। इंस्टाग्राम पे भी नहीं होती है अपने आप। एक रील जब कोई डालता है तो उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप उस पर्सन का लोगों को डीएम करते हैं, स्टोरी में लगाते हैं, अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाते हैं एक रील को, हाँ। 5 अलग अलग जगह पे प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप कोई आके किसी को नहीं देख रहा है ना सुन रहा है। क्योंकि जैसे आपके पास टाइम नहीं है वैसे सबके पास टाइम नहीं है। तो ओके आप मैम, रीच कैसे मतलब रीच बढ़ेगा? आपको लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। तो हमारे ऐप पे रीच के लिए इजी तरीका है कि आप लोगों का सुने और उस पे जेन्युइन कमेंट और लाइक करें। जो फॉलो ओके। मी फॉर फॉलो बैक आपको कर रहे हैं उनको एल्गोरिथम स्पैम की तरह मार्क करता है। तो वो कर तो रहे हैं, वो विजिबल है, लेकिन जब बैकएंड में उनके पैसे कैलकुलेट होते हैं तो वो स्पैम की तरह काउंट होता है। ओके। ऐसा तरीका ये होता है कि आप जेन्युइनली लोगों को सुने और उस पे जेन्युइन कमेंट्स छोड़े ओके। और फिर लोग जेन्युइनली आपको पलट के फॉलो बैक करते हैं। ओके। एंड और ये कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम आप बाहर से लोगों को कोशिश करें टू गेट यू टू फॉलो, because you have minimum benefits if people from the app only are following you. ओके। अगर ऐप से लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको है उसमें रिवॉर्ड्स है, बेनिफिट है। अगर वो उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, नए लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हाँ तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ आपको हाँ। मैक्सिमम बेनिफिट तब मिलेगा जब आपकी वॉइस रोज नए नए लोगों तक पहुंचेगी जो ऐप के बाहर हैं। मैम वॉइस का जो है मतलब कौन सा टूल यूज़ करें, क्योंकि क्लियर वॉइस जाता नहीं है कभी कभी। तो सो आपके हेडफोन्स आप चेक कर सकते हो। यूजली अगर आपके पास एक डिसेंट हेडफोन है तो जब आप रिकॉर्ड करते हो तो अच्छे से आवाज जाती है। और जैसे जब लोग वीडियो बनाने के लिए अलग से रूम में जाते हैं, राइट, तो इट विल बी नाइस अगर आप एक क्वाइट प्लेस में जाएं जहाँ पे आप रिकॉर्ड करें तो आपकी आवाज अच्छे से आ सके। और बाकी हमारे ऐप में नॉइज रिडक्शन वाला टूल है, उसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे चैट जीपीटी ऐसे कोई टूल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने के लिए कि लिखने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वॉइस जो है ना वो बहुत क्लियर नहीं मतलब ओके, सबमिट आप हो बोल रही रहे हो है। कि क्या आप एक एआई वॉइस यूज कर सकते हो, ये हाँ। आप पूछ रहे हो, राइट? यस। यस, आप एआई वॉइस यूज कर सकते हो। हमारे ऐप पे हैं एक दो लोग जो एआई वॉइस यूज करते हैं, लेकिन हमने हाँ। देखा है जो मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है वो रियल वॉइस से होता है। ओके रियल का मैम, थोड़ा मोनेटाइजेशन का कुछ है क्या ऐसे, अगर हमने ऐसे एआई का यूज़ किया तो कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आपको जो भी माइलस्टोन्स हैं वो पूरे करने चाहिए। ओके। लेकिन हमने जैसे मैंने बताया इसमें ये पैटर्न ये देखा है कि अब तक एआई वॉइस यूज करने वाले कोई सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ओके। क्योंकि लोगों को रियल रियल वॉइस सुनना मजा आता है ना। एआई वॉइस जितनी भी अच्छी हो वो साउंड तो मशीन की तरह, रोबोट की तरह करती है। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था, कमेंट नहीं डायरेक्टली मैसेज में कहा गया था कि आपको आपकी वॉइस और अच्छे से करना होगा, ओके, आप चाहे तो एआई के टूल्स यूज़ कर सकते हो, ऐसा कहा था आपकी मुझे। आवाज तो एक्चुअली बहुत अच्छी है। किसने आपको बोला आप एआई का टूल यूज कर सकते हो? आपकी आईडी बताएंगे पूजा? मेरा मीरा करके आईडी है। क्या है आईडी? मीरा। MIRA? यस। सिर्फ मीरा? एक मिनट। हाँ। कोमल आपका मैं देख रही हूँ। कोमल एक मिनट बस, पूजा से मेरी बात हो जाए फिर मैं आप ही पे आ रही हूँ। 2 मिनट से बस आप रुकिएगा। मेरा सिर्फ मीरा ही है यूजर आप नेम। चेक कीजिए। अब मीरा के नाम से तो यहाँ पे देखिए कोई आईडी नहीं है। स्पेलिंग सही है मीरा की? MEERA। ओके, MEERA है। ये जो थर्ड वाला है ऊपर, ये थर्ड वाला? 257। यस। ओके, तो आपकी पूरी आईडी है मीरा 257। हाँ। ओके,
किसने आपको कमेंट किया है कि आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं? कहाँ पे कमेंट किया? कमेंट नहीं, मैसेज किया था मुझे किसी ने। ओके। हाँ। आपकी अभी आप जब बात कर रहे हो तो आपकी आवाज तो बहुत बढ़िया लग रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको एआई की यूज करने की जरूरत है। और आप मुझे हाँ। स्क्रीनशॉट आप भेजोगे नीलम को कि आपको किसने बोला है, क्योंकि हमारी टीम से तो कोई नहीं बोलता है कि एआई वॉइस आप यूज हाँ। कीजिए। तो अगर नहीं, आपको एआई वॉइस तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप आपकी वॉइस को और अच्छा बना सकते हो तो आप हमारी टीम में जुड़ जाइए, ऐसा मैसेज था। ओके, नॉट कि एआई वॉइस यूज करिए, राइट? हाँ, क्या आप नहीं, मुझे बट आपका मुझे मैसेज, क्या आप मैसेज चेक करके मुझे आईडी बता सकते हैं? तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर वो हमारे इंटर्न्स है जो लोगों को मेंटर करते हैं और गाइड करते हैं। एक मिनट। हम्म, वॉइस समित 2207 yes, इन्होंने yes. कहा था मुझे। वो हमारे इंटर्न है, उन्होंने आपको ये बोला होगा कि आप उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जैसे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ, वैसे हमारे इंटर्न्स है जो आपके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि आपको बेटर क्रिएटर बनने के तरीके वो सिखा सके। ओके। तो उन्होंने तो आपको मैम उन्होंने वॉइस के ऊपर से ही कहा मुझे, सो तो मुझे लगा कि शायद से बहुत आवाज़ मेरी खराब जा रही है। नहीं, आई थिंक आपकी जवाब, अब मैं सुनूंगी आपकी आवाज, लेकिन आप जब बात कर रहे हो अभी आपकी आवाज तो सही लग रही है। मे बी ओके। कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या कुछ ऐसे होगा। हाँ, वो हो सकता है। या ठीक है। कोई और सवाल मेरा? सॉरी पूजा। नहीं मैम, यही यही था बस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। कोमल, आपकी आईडी मैं देख रही हूँ, आप आई होप आप हो कोमल लाइफ। ओके कोमल, Yes, ma'am. Yes, yes yes. Komal, very nice bio, very nice photo also. And Komal Sansari Thank is you, a ma'am. software engineer with a passion for cooking and writing. Very nice. बहुत ही बढ़िया आपने बायो लगाया है, जहाँ पे आप Thank बता you, रहे ma'am. हो कि आपको कुकिंग राइटिंग का शौक है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। Yes, ma'am. Yes. यस, आपने लेकिन अपनी आवाज कुछ नहीं डाली। नहीं मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया ना, इसलिए और अभी किसी, पता नहीं चल रहा है। ओके, आप लोगों को बोलिए, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स को आपको फॉलो करने के लिए भी। यस, वो सब नहीं होगे ना इस ऐप पर मैम, तो उनको तो डाउनलोड आपको करना उनको पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा ना ऐप डाउनलोड करके आपको फॉलो करने के लिए। ओह यस मैम। हाँ, अगर अपनी आवाज बढ़ानी है, लोगों तक पहुंचाना है, तो पहला काम सीखना है अपने आप को कैसे सब तक पहुंचाना है। ये बेसिक हम सब मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, जो बड़े बड़े एमबीए स्कूल्स में सिखाते हैं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सिर्फ आवाज बनाने से कहीं पे कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा, या सिर्फ वीडियो डालने से कहीं पे भी कुछ भी ऑटोमेटिकली होगा नहीं, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो ये आप अपने फ्रेंड्स में, नेटवर्क में, फैमिली में आप लोगों को बोल सकते हो आपको फॉलो करने के लिए। यस यस मैम, थैंक यू मैम। जैसे अभी मैंने आपको फॉलो किया है तो आपका एक फॉलोअर तो हो गई मैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। नो वरीज। किसी और का ऐसे सवाल, जैसे पूजा और कोमल ने पूछा, कोई भी सवाल हो, आप ये मत सोचिए कि ये स्टूपिड सवाल है या ये तो पता नहीं कैसा ही सवाल है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, बिल्कुल मन खोल के आप पूछ सकते हैं। मैम मुझे भी फॉलो कीजिए। मैं कर रही हूँ। यस मीरा, मैंने कर दिया आपको मीरा ऑलरेडी। थैंक यू मैम। ओके, और किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? मेरा वाला फ्लो किया मैम। जी आपको मैंने कर दिया योगेंद्र जी, तभी कर दिया था जब आपने दिखाया था, अभी कर दिया, सॉरी नहीं किया था तब। तो आपके भी एक फॉलोअर हो गई मैं, तो सबके एक एक फॉलोअर तो हो गई मैं। अब आपको दो और लाने हैं ऐप के बाहर से, क्योंकि वो आपको सिखाएगा कि आपको अगर बहुत सारे 200 फॉलोअर्स बनाने हैं अभी, तो वो जब पहले दो फॉलोअर्स आप लाएंगे तो आप सीखेंगे कि लोगों को क्या बोलना है ताकि वो आपको फॉलो करे। तो वो सीखने के लिए वो आपको होमवर्क दिया है कि दो लोगों को आप कन्विंस कीजिए ऐप के बाहर कि वो आपको फॉलो करें। सवाल, कोई डाउट, किसी को कोई समझ नहीं आया?
आई थिंक ओके, एक जायद अली थे, आई थिंक वो लीड ज्वाइन किए थे, बट आई थिंक वो ऑलरेडी छोड़ के चले गए जी हैं। मैम, फ्लोविंग क्या, उसमें जो फ्लोविंग लिखा हुआ है, फ्लोवर और फ्लोविंग में क्या मतलब, इसमें क्या डिफरेंस? फॉलोइंग का मतलब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉलोअर्स का मतलब, फॉलोवर यानी कि जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके यस। फॉलोअर्स, आपके पीछे पीछे आने वाले, उसका मतलब है फॉलो ना। तो आपके पीछे पीछे जो दौड़े चले आते हैं उनको आपके फॉलोअर्स कहा जाता है। तो जो जी। आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी आईडी, उनको पता करना है कि आप क्या डाल रहे हो ना, आपको फॉलो कर रहे हैं। और फॉलोविंग का मतलब है जिनको आप फॉलो कर रहे हो। जैसे जिनको आप फॉलो कर रहे हो, एक आईडी ऑटोमेटिकली सबकी फॉलोइंग हो जाती है, अरे वॉइस ऑफिशियल, सबके फॉलो हो जाती है ये ऑटोमेटिकली। तो सबके एक फॉलोइंग होती है अरे वॉइस ऑफिशियल, जहां पे आपको सारे ऑफिशियल अपडेट्स भी मिल सकते हैं। और बाकी दो आईडीज आपने फॉलो की है ना, ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज और जसलीन जैज, इनको आपने फॉलो किया है, तो ये आपके फॉलोइंग के लिस्ट में आ गए। और जो आपको फॉलो करते हैं वो आपके फॉलोअर्स के लिस्ट में। तो समझ आ इंसेंटिव तो फॉलोवर में नहीं मिलेगा मैम? इंसेंटिव तो आपको तभी मिलेगा जब आपके लोग सुनेंगे। सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने से, सिर्फ वीडियो आवाज डालने से कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। इंसेंटिव तभी मिलेगा जब लोग आपको सुनेंगे और साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। तो इंसेंटिव पाने के लिए पहला पड़ाव क्या है? 10,000 प्लेज। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए, ये आईडी मैंने सबको दिखाई थी, नाइट राइटर्स करके एक आईडी है, सबको मैंने दिखाई थी। इनके देखिए यहाँ पे एक ही इस पे 4,000 प्लेज है, 4,500। तो इनके तो 10,000 कब के हो गए हैं। एक ही वॉइस पूल पे, एक ही कंटेंट पे इनके 4,500 प्लेज हैं। और बाकी भी जब आप उनका कंटेंट देखोगे तो एवरेज 50-100 ऐसे तो प्लेज उनके बहुत एवरेज है। देखिए सब जगह 50, 52 प्लेज, 52 प्लेज, 67 प्लेज। तो ऐसे जब आपकी पूरी आईडी पे 10,000 प्लेज हो जाएंगे और आपके फॉलोवर्स, यानी कि ये ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉलोवर्स 200 हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा तो पहला पड़ाव आप पार करेंगे, जिसमें हमारा सिस्टम कहेगा कि इन्होंने पड़ाव पार किया है, ये अब पैसे कमा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप कैसे पैसे कमाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे, वो सब डिपेंड होता है लोग कितना सुन रहे हैं, उसमें से कितने नए लोग सुन रहे हैं, और सुनने के बाद क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं ऐप के बाहर, और लोगों तक उनकी आपकी आवाज इतनी अच्छी लग रही है उनको कि सब तक पहुंचा दे रहे हैं वो, तब आपको पैसे मिलेंगे। सिर्फ 200 फॉलोअर्स हो गए और 10,000 प्लेज नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है। एक पड़ाव है, एक पड़ाव है 10,000 प्लेस और 200 फॉलोअर्स, यानी ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब आप वो पड़ाव पार करेंगे। और हर महीने आप अलग अलग पैसे कमाएंगे, क्योंकि हर महीने आपके ऊपर है, आप जो काम करोगे, यानी कि आप अपनी आवाज को जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करोगे और जितने एक्चुअल में रियल में लोग सुनेंगे। इसीलिए आप सबको होमवर्क दिया है, पहला सबसे पहला होमवर्क है नए लोगों को आपकी आईडी पहुंचाना। सबसे बेसिक होमवर्क सिर्फ 2 लोगों का दिया है, लेकिन वो किसी ने किया नहीं। सोचिए आपको 200 लोग लाने हैं, तो 200 लोग तब आप तक पहुंचेंगे जब आप दिन में एटलीस्ट 2-2 लोग ट्राई करेंगे। कौन है ये 2 लोग? इजी तरीका, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके नेटवर्क में 100 लोग होते हैं आज की डेट में। अगर आपका व्हाट्सएप, अगर आपका इंस्टाग्राम और आपका व्हाट्सएप और अगर आपका फेसबुक, ये 3 सिर्फ मिलाएंगे तो आपके 100 लोग तो आराम से हो जाएंगे, जिन तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। आपको अब आप किस तरीके से उनको बोलते हो कि वो आपको फॉलो करे, वो आप दैट इज ऑन यू, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने बताया कि किसी को बस बोलेंगे मेरा ये एक ऐप है डाउनलोड कीजिए, कोई नहीं करेगा। आपको अगर कोई बोलेगा रैंडम ऐप डाउनलोड करने के लिए, आप भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये बोलोगे कि मैं, जैसे अभी नीलम जी ने अपनी शायरी सुनाई है, तो अगर वो अपने फेसबुक पे डालेगी तो वो ये अगर बोल के डालेंगी कि मैं कुछ नया सुना रही हूँ मेरी आवाज में, मेरी खुद की लिखी हुई शायरी, सुनना जरूर। तो वो मैटर नहीं करता है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे आपने अपलोड किया है,
वो डायरेक्टली लोग जो पसंद करते हैं नीलम जी को, एटलीस्ट वो लोग तो डेफिनेटली उसको चेक करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे ये क्या डाला है, क्या नई शायरी है। अगर आप लोगों को बोलेंगे मैं अपना नया रेडियो चैनल शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, 100% लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप खाना बनाते हैं, जैसे लोग यूट्यूब का चैनल बनाते हैं ना, जहाँ पे खाना बनाने के वीडियोस डालते हैं, और आपको लगता है आप वॉइस में भी लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं खाना बनाना, रेसिपीज, तो आप बोल सकते हो कि मैंने मेरा एक रेसिपी चैनल खोला है, रेडियो का चैनल खोला है रेसिपीज वाला, या मेरा फूड रेसिपीज का पॉडकास्ट मैंने खोला है। तो अपने आप आपको लोग आएंगे, फॉलो करेंगे। अगर आप बोलेंगे कोई भी आपका टॉपिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खुद कोई अच्छे टॉपिक पे, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजी सीखते हैं या मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो ढूंढते हैं ना इंटरनेट पे कि काश मेरे सवाल का कोई जवाब देता। तो अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि अगर आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको मेडिकल एग्जाम के सारे टिप्स ट्रिक्स बता रही हूँ, तो लोग जिनको मेडिकल एग्जाम की तैयारी में इंटरेस्ट होगा वो आपको फॉलो करेंगे। तो सिर्फ अगर ये बोलेंगे कि ऐप है डाउनलोड कीजिए, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को कारण देंगे, रीजन देंगे, जैसे आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग करते हैं ना, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। क्यों मांग रहे हो भाई सपोर्ट? क्यों मांगते हैं लोग सपोर्ट? क्या मतलब होता है सपोर्ट का? इसीलिए मांगते हैं ताकि वो चाहते हैं कि नया कोई उनकी चैनल को सब्सक्राइब करे और उससे उनको कुछ फायदा हो। क्या फायदा हो? कि यूट्यूब उनको रिकग्नाइज करने लगेगा कि अच्छा इनको नए नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सेम चीज हमारा मशीन एल्गोरिथम आपको रिकग्नाइज करेगा कि नए नए लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी आवाज सुनने में लोगों को पसंद आ रही है, जो भी इनकी आवाज सुन रहा है वो ऐप के बाहर भी शेयर कर रहा है। ये सारा सिग्नल है हमारे एल्गोरिथम के लिए। तो वो आपकी आईडी को प्रेफरेंस देगा, यानी कि अच्छे इसमें काउंट करेगा। तो अगर आपको 500 रुपए मिल रहे हैं तो उसके बजाय आपको शायद 2000 हमारा एल्गोरिथम देगा कि नहीं, इनके तो रोज नए लोग आते हैं सुनने के लिए, रोज इनका कंटेंट जो भी सुनता है शेयर करता है, तो इनको तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। इन्हीं दो बेसिस पे हमारा एल्गोरिथम मशीन है। हम बैठ के किसी का पैसा कैलकुलेट नहीं करते हैं, हमारी मशीन कैलकुलेट करती है। जैसे यूट्यूब पे आप चैनल खोलोगे तो यूट्यूब की मशीन कैलकुलेट करती है आपकी आईडी के बिहेवियर के ऊपर। पूजा, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे? यस मैम, मुझे एक बार आप वॉइस के बारे में रिकॉर्ड का थोड़ा डेमो दिखा देते तो। ओके, अगर आपको वॉइस पूल, आप वॉइस पूल बोल रहे हो? नहीं मैम, हमें जैसे कुछ वॉइस रिकॉर्ड करके पोस्ट करना है, सो ओके कैसे? ओके, आप बस यहाँ पे प्लस का बटन है उसको आप दबाएंगे, यहाँ पे पॉड है उस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको खुद को पता है कि आपको क्या बात करनी है तो आप सीधे यहाँ पे टेक मी टू रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, एक माइक टेस्टिंग का ऑप्शन आता है जहाँ पे वो आपकी वॉइस, अभी ये मेरा साथ में प्ले हो रहा है इसलिए वो साथ में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बट जब आप इसको दबाएंगे तो ये अपने आप रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। जब ये रिकॉर्ड होगा पूरा एक लाइन आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगी। कैसे दिखेगी? ओके। ड्राफ्ट पे चला गया। मैं आपको मेरा एक इंपोर्ट ऑडियो करके दिखाती हूँ। जब आप भी रिकॉर्ड करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये ऐसी स्क्रीन में दिखेगा उस माइक के बटन के बाद, अगर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई है तो। इसमें ओके। आप ये नॉइज रिडक्शन वाला फीचर डाल सकते हैं ताकि जो अगल बगल की आवाजें हैं वो उसको मिनिमम कर देगा, माइनस कर देगा। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगानी है तो आप चूज कर सकते हैं, हमारे इसमें ऑप्शंस हैं, उसमें से आप कोई भी अपनी चॉइस का बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। देखिए, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक को आप सॉफ्ट सॉफ्ट लाउड ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मैं बैकग्राउंड ऑडियो को बहुत ही कम रखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज थोड़ी अच्छे से सुनाई दे और बैकग्राउंड म्यूजिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको बहुत ही मिनिमम पे रखती हूँ। और फिर उसके बाद आप प्ले करके सुन भी सकते हैं कि आपने जो रिकॉर्ड किया वो सही साउंड हो रहा है कि नहीं। ओके। फिर आप प्रोसीड टू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि पब्लिश नेक्स्ट स्टेप। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कैप्शन लिख सकते हैं,
मेरी शायरी सुने, या और फिर यहाँ पे पोस्ट लिखा है, दिख रहा है आपको, पोस्ट पॉड। इमेज भी ऐड कर सकते हैं ना? यस, आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। एक गूगल इमेज अब हमने आपको इजी कर दिया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूं शायरी फोटो, तो ये देखिए अलग अलग टाइप की शायरी के फोटोज आ गए हैं गूगल से। अगर मेरी शायरी के साथ कुछ मैचिंग है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चूज करके लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज मेरी शायरी का इमेज है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं, ऐप से ही अब आप डायरेक्टली गूगल पे वो चला जाता है आपको ढूंढने के लिए। और फिर आप चूज कर सकते हो कि आपको पब्लिक रखना है या किसी क्लब में पोस्ट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोइट्री शायरी करती हूँ तो हमारा एक पोइट्री म्यूजिक शायरी का ऑलरेडी ग्रुप है, तो मैं उसमें पोस्ट करती हूँ। और फिर नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको पोस्ट पॉड, वो आप क्लिक कर सकते हो तो वो पोस्ट हो जाएगा। लैंग्वेज मैं सिलेक्ट करूंगी हिंदी, क्योंकि ये मेरी शायरी हिंदी में है। अब जब मैं इसको पोस्ट पॉड करूंगी तो देखिए ये पोस्ट हो जाएगा। अब ये मेरी प्रोफाइल पे चला गया है। तो मैं मेरी प्रोफाइल पे जाऊंगी तो यहाँ पे देखिए मुझे मिल जाएगा। इसको मैं अब ओके डिलीट करने वाली हूँ क्योंकि ये बस आपको डेमो के लिए दिखा रही थी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई सवाल, कोई डाउट? जैसे पूजा ने पूछा, कुछ भी नहीं समझ आया हो आप पूछ सकते हैं। मैं सबको दिखा रही हूँ अब रोजगार ढाबा वाली कम्युनिटी जो हमारे ऐप पे है। अगर आपको जो दिखेगा वो दिखेगा टॉप क्लब्स इन हिंदी। जब आप व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपको रोजगार ढाबा का क्लब मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, तो ये देखिए मैं इसको अनज्वाइन करती हूँ, लीव क्लब। ठीक है, और अब मैं ऐप को बंद करके दोबारा खोलती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसको ढूंढना कैसे है। क्लब्स पे जाएंगे आप, आपको दिख रहा है टॉप क्लब्स इन हिंदी, दिख रहा है पहला क्लब है रोजगार ढाबा का क्लब। उसको मैं करूंगी ज्वाइन, ज्वाइन का बटन लिखा है दिख रहा है आपको, ज्वाइन, उसको मैं ज्वाइन करूंगी। एक्सेप्ट एंड ज्वाइन, यानी अब मैं सक्सेसफुली इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। ये रोजगार ढाबा की कम्युनिटी है सबकी। एक बार सर्च करके कैसे सर्च कर सकते हैं? मैं क्लब पे आई लेकिन वो मुझे बहुत सारे क्लब्स दिखा रहा है। ये सर्च करने से नहीं मिलेगा आपको, टॉप क्लब्स इन हिंदी में आप जाइए। टॉप क्लब्स इन हिंदी में हूँ, उसमें व्यू ऑल करूँ क्या? व्यू ऑल, और आप स्क्रॉल करते जाइए आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, वो वॉइस रोजगार सखी यस वाला ना। यस यस इसका लिंक भी मैं शेयर कर यस, सकती हूँ आप किसी लिंक से? शेयर कर सकते हो, मैं भी वही दिखा रही हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे ऐप पे मैंने खोला है, सबसे ऊपर एक एरो का बटन दिख रहा है, एरो का बटन, वो क्लिक करना है आपको शेयर के लिए। तो यहाँ पे अभी शेयर हो गया। अब मैं इसकी लिंक शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप पे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं भेज रही हूँ नीलम जी को, सबमिट तो स्क्रीन। इसमें अगर लोग ज्वाइन कर लेंगे तो सब एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, तो ऑलरेडी 750 मेंबर्स हैं यहाँ पे। यस यस, तो हम ये कह सकते हैं कि सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो सबके 200 मेंबर्स वो भी रीच आउट कर सकते यस, हैं, राइट? लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर्स की बेनिफिट्स बहुत कम है। अगर ओके। एग्जिस्टिंग लोग आपको फॉलो करते हैं तो उसमें आपकी मोनेटाइजेशन, आप समझ लीजिए अगर कोई 20,000 कमा रहा है उसके कंपैरिजन में आप शायद 200 या 300 रुपए कमाएंगे। ओके। अगर एग्जिस्टिंग लोग जो हमारे ऐप पे ऑलरेडी है, उन्होंने आपको अगर फॉलो किया या कोई चीज की, तो जैसे मैंने बताया उस पे आपको बेनिफिट्स है लेकिन कम है। फॉर न्यू पीपल, स्पेशली नई आईडी जो लोग बनाते हैं उनको हमारा एल्गोरिथम ट्रैक करता है, नए लोग उनको फॉलो करना चाहिए। तो 200, आपके जितने 200 फॉलोअर्स में से नए लोग हैं जो ऐप, क्योंकि वो सिग्नल देता है एल्गोरिथम को कि ये स्पेशली आपका कंटेंट सुनने के लिए आपको फॉलो कर रहे हैं। वरना ये वो हो जाता है ना, आप मुझे फॉलो कीजिए मैं आपको फॉलो करती हूँ। जो पूजा ने भी बताया, ये थोड़ा सा हमारे साउथ वाले भी क्रिएटर्स करते हैं, तो उसमें सिस्टम उनको अच्छे से रिवॉर्ड्स नहीं देता है क्योंकि वो स्पैमी बिहेवियर होता है। तो इसलिए ये कोशिश करनी है कि नए लोग आपको फॉलो करें। ये वाली मैंने आपको लिंक भी भेजी है, आप सबको भेज सकते हैं।
ऐसे आप जब क्लब्स में जाएंगे, आप अपनी चॉइस के, अपने टॉपिक्स के रोजगार ढाबा के अलावा भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे नीलम जी ने बताया कि रोजगार ढाबा में ज्वाइन करेंगे तो आपका ऑलरेडी एक सर्कल है जिसमें आपको समझ आएगा कि लाइक कैसे मिलना है, कैसे कमेंट करना है, बिना किसी हिचक के आप कर सकते हो, क्योंकि आप सब एक साथ हो इस कॉल में, तो एक ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे आप फिर कोई, आप में से कोई चैट्स रन कर सकता है, जैसे पहले लोग हुआ करते थे तो वो लोग चैटिंग करते थे, बातें करते थे, लंबी लंबी बातें करते थे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे पोइट्री म्यूजिक शायरी में ज्यादा करके लोग अंताक्षरियां खेलते हैं, गाने गाते हैं। ये आप देखिए, गाना गा रहे हैं, अंताक्षरी कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी चैट्स होती है, एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे की होती है। सेम चीज आप लोग भी कर सकते हो फिर जब आप एक ही ग्रुप में होंगे और एक दूसरे से आप बात कर सकते हो इस तरीके से। ये देखिए लोग इसमें, ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2-3 घंटा चली थी चैट, जहाँ पे लोग अंताक्षरी भी खेल रहे थे और बस एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, जैसे नॉर्मल चैटिंग होती है। आप म्यूट पे है नीलम जी। हाँ, एक और चीज़ पूछनी थी कि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने वॉइस कंटेंट के साथ पिक्चर भी लगाई हुई हैं। वो चीज़ कैसे की जाती है? वो अभी, वो भी ओके मैं दिखा देती हूँ, अभी जस्ट मैंने दिखाया था पूजा के टाइम पे। ये देखिए अभी मैं अपलोड कर रही हूँ, अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज है मेरी। हाँ, यहाँ पे जो भी मैंने कर दिया, म्यूजिक डाल दिया, जो भी मुझे म्यूजिक डालना है, म्यूजिक का लेवल भी मैंने ठीक कर दिया ताकि मेरी आवाज से ज्यादा लाउड ना हो म्यूजिक। मैंने नॉइज रिडक्शन भी कर दिया ताकि जो अगल बगल की साउंड है वो भी कैंसिल हो जाए। पिंक आपको दिखेगा, यहाँ पे चेंज होगा। उसके लिए मैं पहले बीटा अपडेट कर लूँ, राइट? ये नॉइज रिडक्शन इसमें ऑलरेडी बीटा है, ये उस वाले बीटा से कोई लेना देना नहीं है। ये वाला ऐप के अंदर लाइक बीटा वर्जन है, तो ये आपको एनीवेज दिखेगा, चाहे आपने बीटा वाला किया होगा या नहीं किया होगा, आपको ये नॉइज रिडक्शन का फीचर तो दिखेगा ही दिखेगा। फिर आप इसको जब प्रोसीड टू पोस्ट करेंगे, अब देखिए आपको दिखा रही हूँ इमेज कैसे ऐड करते हैं। ऐड इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है, ऐड टाइटल, ऐड इमेज। तो ऐड इमेज करेंगे, ये भी हमने इजी कर दिया है। गूगल इमेज लाइब्रेरी है जो आपको गूगल की फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको देता है। अगर मैं अमिताभ बच्चन की फोटो लगाना चाहूँ तो जो भी कॉपीराइट फ्री इमेजेस है अमिताभ बच्चन की, मैं सिलेक्ट करके लगा सकती हूँ। कहीं बाहर से भी आपको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ढूंढ के गूगल से आप डाल सकते हो। खुद की अगर कोई फोटो डालनी है आपको तो आप अपने फोन से अपलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ये फोटो डाल रही हूँ तो ये मैंने मेरी फोन से अपलोड की है। और कैप्शन टाइटल भी लगाना है, आप टाइटल भी लगा सकते हो, मेरी शायरी या किसी और का कोई सवाल, कोई डाउट? संजीवनी आपने किया? कल आपने बहुत सारे सवाल पूछे थे। हाँ मैंने किया कल। ओके, आपकी आईडी क्या है वॉइस संजीव? पे डाला था मैंने एक जगह आईडी पे, एक बार बताइए, जरा देखते हैं उस पे। JS26। JS26 नहीं, ये है क्या? बराबर लिखी है मैंने आपकी आईडी। मैं एक बार चेक करती हूँ। चेक कीजिए। अब इसमें हाँ जिंदल S26। ओके, जिंदल S26। ओके, ये है आपकी आईडी। यस, संजीवनी जिंदल। आपने फोटो नहीं लगाई? फोटो लगाती हूँ मैं। ओके, लगाइए फोटो। इससे क्या होता है ना, लोग बस थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। देखिए आप किसी का ब्लैंक देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये सच्ची में है कोई या कोई झूठा ऐसे ही बना दिया है ना। तो जितना फोटो लगाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो उतना लोगों को लगेगा कि ये कोई रियल है ना। और आपने आवाज नहीं डाली कि डाली आपने?
एक डाली थी कल परसों में, मैंने शेयर करके रखा था। ओके, कहाँ पे डाली थी आपने? किसी के वॉइस पूल में डाली थी? ये पॉड, हाँ ये ऐसे कौन सा रहता है ये, ये वाला, आप जैसे ये थ्रेड में डालो, तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके डाला था किसी के उस ओके, पे। आपने यहाँ पे डाला था, असली खुशी क्या है, सुकून या पैसा? हाँ यहाँ डाला था मैंने। मुझे मिल गया वो। मैं आपका प्ले कर रही हूँ, ठीक है? हाँ 1 मिनट। पैसा या सुकून, है ना? ये था हाँ वॉइस पूल, इसमें आपने डाला है, करेक्ट? सभी हाँ दिख रहा है। जिंदल संजीवनी जी ने अपनी वॉइस डाली है वॉइस पूल में। वेरी गुड संजीवनी जी, बहुत बढ़िया। मैं आपकी प्ले कर रही हूँ, ठीक है? हाँ। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है? ओके, अभी मेरे हिसाब से असली सुकून पैसे में नहीं, सुकून में है जो दिल से मिलता है। पैसा सिर्फ छोटी खुशी दे सकता है जो दिमाग पे चढ़ भी सकता है, लेकिन दिल से कभी पैसे की खुशी नहीं मिलती। कि पैसे तो हम धन मानते हैं, हमारे लिए लक्ष्मी होती है। तो सुकून दिल से ही मिलते हैं, दिमाग से नहीं मिलते। सुकून मन में लालच भी आ जाता है। ये देखिए संजीवनी जी की फिर वॉइस पे मैंने कमेंट भी किया है, मैंने उसको लाइक भी किया है, सबने देखा? ओके, वेरी नाइस संजीवनी जी, एकदम परफेक्ट। बस आप फोटो लगाइए, थोड़ा सा बायो लगाइए, और फिर उसके बाद आप कोशिश करना, अब आप जो आप डाले वॉइस वो किसी और तक भी आप पहुंचाएं, है ना? कोई और जिसने बनाया किया? कौन कौन है कल के कॉल में से? नंदिनी विश्वकर्मा, नंदिनी आप बताना चाहेंगी? प्रियंका मुंधे आप बताना चाहेंगी? प्राची, एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि ये तो ऑनलाइन महिलाएं हैं, यहाँ हम लोग कुछ ऑफलाइन महिलाओं के साथ भी हैं। तो उनको एक ये जो लैंग्वेज है आपका, ये चेंज का ऑप्शन है क्या कहीं? लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन है, अगर आप जाएंगे आपके सेटिंग्स में, जैसे मेरी स्क्रीन अभी दिख रही है, सेटिंग्स में मैं जाने वाली हूँ। हम्म। सेटिंग्स में मैं गई हूँ, यहाँ पे एडिट माय लैंग्वेजेस, तो इसमें अभी वी हैव दीज आर द लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल: इंग्लिश, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। ओके। ये हिंदी लैंग्वेज। अगर, तो तो वो हिंदी पूरा उनको हिंदी में दिखेगा? नहीं, आप हिंदी में नहीं दिखेगा, आप इंग्लिश में ही अच्छा, दिखेगा, लेकिन वो कंटेंट जो है वो उन लोगों हिंदी का में। आएगा जो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। वरना आप अगर तमिल और बाकी सब लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे तो आप नहीं उस लैंग्वेज में होगा, लेकिन आपको कंटेंट वैसा मिलेगा जो उस लैंग्वेज में लोग बात कर रहे हैं। तो ओके। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट सही लोगों तक पहुंचे जो आपकी भाषा समझते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज आप सही चूज कीजिए। तो आपको भी ऐसा कंटेंट मिलेगा जो लोग इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं, और आप भी जो इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंचेगा। बिकॉज मोस्टली हमारे ऐप पे जो साउथ लैंग्वेजेस वाले हैं क्रिएटर्स, उनको हिंदी या इंग्लिश नहीं समझ आती है, वो यूजुअली अपने रीजनल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा होगा नंदिनी आपको, क्योंकि आपने वो बेटा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा। जो हमारे ऐप पे एक बेटा प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना है अपडेट करने के लिए। आई थिंक वो उसका आप मुझे डिटेल व्हाट्सएप पे भेजना, कल उस पे आधा गया था कि ओके, कैसे लोग कर सकते हैं। मैंने कर दिया, आपको भेज दिया था कल ही, पूरा मैसेज भेजा था। इस पे चैट पे भेजा था आपने, अगर आप, तो हम ग्रुप में डाल देंगे कि सब लोग आर्य बॉयज का ये भी नहीं प्रोग्राम नहीं, ज्वाइन मैंने करें। आपको कल व्हाट्सएप पे ही भेजा था पूरा मैसेज। ओके, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है, मैं अभी डाल देती हूँ। ठीक है, थैंक्स। आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट अप अगेन जस्ट इन केस मिस हुआ होगा तो। तो एंड्रॉइड वाला लिंक मैं शेयर कर देती हूँ ना? करेक्ट करेक्ट। ठीक। नंदिनी, ये नीलम जी आपको शेयर कर रही हैं, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो
और फिर आपको एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट्स वाला ऑप्शन दिखेगा। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, कुछ ट्राई किया और नहीं समझ आया हो? प्रियंका मुंडे, आप कुछ बताना चाहेंगी? आप भी थे कल। आई थिंक हमारा हो गया है और कुछ नया तो नहीं है। एप्पल और एंड्रॉइड दोनों का लिंक मिल सकता है। यस नंदिनी। ग्रुप पे मैंने भेज दिया है, आप चेक कीजिए, उसमें दोनों के लिंक है और प्रोसेस भी है पूरा। किसी और स्टेप बाय स्टेप उसमें कीजिए, उसमें एंड्रॉइड वाला लिंक है सबसे पहला वाला। ओके, कोई और सवाल, कोई डाउट? नहीं, आई थिंक अभी काफी क्लियर है। और इसका एक वीडियो जो शुरू से जैसे कैसे आपके स्क्रीन का, मोबाइल के स्क्रीन का कैसे कर सकते हैं, अगर आप भेज दोगे एंड तक का, उसमें जो भी यस और फीचर्स हैं वॉइस पॉड यस का और ये सब का, यस यस, और वो मुझे न्यू आईडी के साथ, ताकि जो न्यू आईडी है उसको शायद कुछ हाँ, वो इसी अलग के लिए एक्चुअली थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मुझे आप कल तक का टाइम दीजिए, तो मैं ठीक आपको है, न्यू आईडी के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी। ताकि हम लोगों को ये शेयर कर सकें और फिर वो देखेंगे कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, कितने लोग ऑलरेडी हो गए, तो वो हम एक फॉलो अप भी रखेंगे कितने लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बना दिया है। और मैंने अभी भी रोजगार ढाबा वाला भी क्लब भेजा ताकि लोग उसको भी ज्वाइन कर सकें, तो एटलीस्ट हमें पता होगा कि इस बैच में से और जो ऑफलाइन और बैच है कितने लोग ज्वाइन ने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और वो कर क्या रहे हैं एज अ क्रिएटर। फिर Sure. उसमें से हमें लगेगा, जो आप लोग आई थिंक एडमिन लेवल पे देख सकते हो, कि कौन से क्रिएटर थोड़े एक्टिव हैं, Yes, और फिर एक्टिव क्रिएटर्स को हम देख सकते हैं, अगर हम उनको कुछ इंटर्नशिप का yes, दे सकते हैं। yes. That's the whole idea. कि जो भी हमारे एक्टिव क्रिएटर्स रहते हैं, अच्छे क्रिएटर्स रहते हैं, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कहते हैं आपका बस मैं ही बन जाती हूँ इंटर्न। बन जाइए आप। विल बी मोर देन हैप्पी। उसमें सेम काम है, इंटर्नशिप में भी सेम वही काम होता है, सबको बता दूं, जो आप एज अ क्रिएटर करोगे। बस आप एज अ क्रिएटर, वो आपको इट्स डिपेंडेंट ऑन योर ओन आईडी, आपकी आईडी पे जो आप काम कर रहे हो। और इंटर्नशिप में आप दूसरों से क्या काम कराते हो, सेम काम, नए लोगों को ऐप से जोड़ना और नए लोगों की प्लेज उनको समझाना। जैसे मैं ये ट्रेनिंग वर्कशॉप ले रही हूँ, तो हमारे इंटर्न्स ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेते हैं लोगों को समझाने के लिए कि ऐप क्या है, क्यों है, कैसे यूज कर सकते हैं। काम लेकिन सेम है, हमारा एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ऐप पहुंचे। श्योरली। थैंक यू प्राची, एंड सब लोगों को मेरा यही है कि हमने ये 3 दिन इसलिए, प्राची ने भी देखा, आज उनकी छुट्टी है फिर भी वो आई और उन्होंने दिया, ताकि आप लोग करें, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो हमको मालूम नहीं है, लेकिन बताने के बाद आप लोगों की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, जो लोग ऑलरेडी इनके प्लेटफॉर्म पे, और ये कोई रेगुलर जॉब टाइप नहीं है, ये आप अपने और जॉब्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हो, क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए इसमें चांसेस हैं कि आपका जल्दी से मोनेटाइजेशन हो सकता है। और इसलिए हमने ये पार्टनरशिप की है आर्य वॉइस के साथ, कि हम ऐसे लोगों को पहुंचा सकें। और इसमें आपको ना कोई लैपटॉप चाहिए, ना कोई पीसी चाहिए, आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, जहां भी हो आप वहीं से। तो इसको एज एन ऑल्टरनेट जरूर, मुझे तो मैं तो खुद ही आने वाली, लाइक मेरा फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक ऑलरेडी मोनेटाइज है और मेरा इंस्टाग्राम भी मोनेटाइज है, तो मैं ओके, सोच रही हूँ कि अब इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और इसको भी मोनेटाइज कराऊँ। सो बिल्कुल। अगर मैं सोच सकती हूँ, तो आई थिंक दूसरे लोग भी कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं अभी पूरा देख रही कि कैसे कैसे आरे वॉइस में कर सकते हैं। 100% आपकी आईडी भी हो जाएगी मोनेटाइज। और स्पेशली अगर आपका यूट्यूब और सॉरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, तो आपको कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी पता है। हाँ, तो तो इससे मुझे तुम मालूम है कि कैसे उसमें या फॉलोअर्स बढ़ते हैं या क्या, और एक बार अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ तो बहुत सारे लोग उससे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे, तो वही मैं देख रही थी। बट श्योरली मैं थोड़े अच्छे कंटेंट बना लूँ
इस पे फिर मैं बुलाऊंगी और लोगों को। यस यस सो सबको थैंक्स अगेन, थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच and we will talk again later कि कैसे इसको करते हैं। Yes. प्राची मैं आपसे और भी बात करूंगी मंडे को, there is something that thank you again सबको, bye bye, Thank you everyone, bye, have a lovely evening, bye. bye.